अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैर और आफियत से होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपकी मर्ज़ी से नहीं चली, इसे चलाया गया है। जब अल्लाह अपने बंदे से बात करना चाहता है तो वो हमेशा सीधा नहीं बोलता, कभी किसी अल्फाज के ज़रिए, कभी किसी आवाज़ के ज़रिए और कभी किसी वीडियो के ज़रिए। ये जो आप सुन रहे हो ये सिर्फ लफ्ज़ हैं, सिर्फ आवाज़ है। असल बात, असल पैगाम रब की तरफ से है, इसलिए इसे सिर्फ कानों से नहीं बल्कि दिल से सुनो, क्योंकि हो सकता है ये वही लम्हा हो जहाँ तुम्हारी सालों पुरानी दुआ जवाब बनकर आ रही हो। अल्लाह तुम्हारी मदद कर रहा है, लेकिन शोर के बगैर, खामोशी के साथ। बस इन 4 निशानियों को नज़रअंदाज मत करना। तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर कभी लगे कि अल्लाह बिल्कुल खामोश हो गया है तो याद रखो, शायद वो तुम्हें नया बना रहा होता है। कभी कभी ज़िंदगी अचानक रुक सी जाती है, ना कोई रास्ता समझ आता है, ना कोई रहनुमा मिलता है, ना कोई आवाज़ सुनाई देती है। हम दुआ भी करते हैं, सब्र भी रखते हैं और कभी चुपचाप रो भी देते हैं, मगर फिर भी दिल के अंदर ये एहसास रहता है जैसे अल्लाह दूर हो गया हो। और उसी खामोशी में दिल से एक सवाल उठता है, क्या वाकई अल्लाह मेरी मदद कर रहा है? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक है, हाँ बिल्कुल। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि अल्लाह की मदद आवाज़ों के साथ नहीं आती, वो गहरी होती है और हर आँख उसे देख नहीं सकती। आज हम उस सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं जहाँ हम समझेंगे कि जब अल्लाह खामोश होता है तो असल में इंसान के साथ क्या तब्दीलियाँ होती हैं। नंबर 1, तुम्हें अकेला कर दिया गया है। ये तन्हाई कोई इत्तेफाक नहीं, ना लोग अचानक बदल गए, ना रिश्ते बेवजह टूट गए। ये अल्लाह का एक ख़ास निज़ाम है जो तुम्हें धीरे धीरे अपनी तरफ ला रहा है। तुम मांगते थे कि दिल को सुकून मिले और अल्लाह ने वो सब चीज़ें हटा दी जो तुम्हें उससे दूर कर रही थी। कुछ लोग पीछे रह गए, कुछ ख्वाब अधूरे रह गए, कुछ मंसूबे पूरे ना हो सके। ये सब इसलिए हुआ ताकि तुम तन्हाई में सिर्फ अल्लाह का दरवाज़ा खटखटाओ। याद रखो, अल्लाह पहले बंदे को तन्हा करता है ताकि वो सिर्फ उसी को पुकारे, क्योंकि सजदे में गिरकर बहने वाले आंसू कभी ज़ाया नहीं जाते। नंबर 2, दिल के अंदर अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई है। कुछ वक्त पहले तक तुम बिल्कुल ठीक थे, ज़िंदगी अपनी रवानी में थी, लेकिन अब वो चीज़ें तुम्हें खुशी नहीं देती जो कभी तुम्हारा सुकून हुआ करती थी। ये बेचैनी कोई बीमारी नहीं है, ये अल्लाह का इशारा है। वो तुम्हें धीरे धीरे दुनिया के धोखे से निकाल रहा है। ये अधूरापन तुम्हें बताता है कि तुम सिर्फ दुनिया के लिए पैदा नहीं हुए। जब अल्लाह किसी बंदे को अपना करीबी बनाना चाहता है तो वो उसके दिल में ऐसी तलब पैदा करता है जो किसी चीज़ से पूरी नहीं होती। ये तलब सिर्फ सजदे से पूरी होती है। ये बेचैनी सिर्फ ज़िक्र से सुकून बनती है। अगर तुम्हारे दिल में ऐसी बेचैनी है जिससे अल्फाज नहीं मिलते तो समझ लो अल्लाह तुम पर ख़ास तवज्जो दे रहा है। ये वो मोड़ है जहाँ अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं, मगर जो रुक जाते हैं और अल्लाह की तरफ देखना शुरू कर देते हैं उन्हें वो मदद महसूस होती है जो आँखों से नहीं दिल से महसूस होती है। याद रखो, अल्लाह की खामोशी गफलत नहीं होती, बल्कि वो तुम्हारी तकदीर चुपचाप लिख रहा होता है। नंबर 3, आजमाइशों का बोझ बढ़ गया है। कभी दिल करता है ज़ोर से चीख कर कह दूँ मैं थक चुका हूँ, लेकिन जब कोई सुनने वाला ना मिले तो आंसू खामोशी से गिरते हैं और दिल सिर्फ इतना कहता है, या अल्लाह अब बस। ये थकन, ये सवाल बेवजह नहीं। जब ज़िंदगी हर तरफ से तंग होने लगे, जब हर कदम पर रुकावट हो, जब दुआ के बाद भी
حالات اور مشکل ہو جائیں تو سمجھ لو اللہ تمہیں مضبوط بنا رہا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے صبر کرو، اور صبر اللہ کی مدد سے ملتا ہے۔ صبر کمزوری نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا قوت کا تحفہ ہے۔ اگر تم سوچتے ہو کہ میں اتنا کمزور کیوں ہوں، تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ وہ جانتا ہے تم سنبھل سکتے ہو، اس لیے وہ تمہیں خاموشی سے اسٹیل جیسا بنا رہا ہے۔ تمہاری دعائیں ابھی پوری نہیں ہوئیں، رات کو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور دل بس اتنا کہتا ہے بس اب اور نہیں، لیکن یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اللہ بندہ توڑ کر پہلے سے بہتر جوڑ دیتا ہے۔ جیسے لوہا آگ سے گزرے بغیر تلوار نہیں بنتا، ویسے ہی تمہارا دل اس تپش سے گزر رہا ہے تاکہ ایمان مضبوط ہو جائے۔ نمبر 4، دل ٹوٹ رہا ہے اور اللہ یاد آ رہا ہے۔ اکثر لوگ اسے کمزوری سمجھتے ہیں، مگر اصل میں یہ اللہ کا قریب ہونا ہوتا ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو اللہ اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے اللہ اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے۔ جب تم درد میں اللہ کو یاد کرتے ہو تو وہ صرف سنتا نہیں، وہ تمہارے پاس آ جاتا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے تم بالکل تنہا ہو تو یہ غلط ہے، اللہ اس وقت تمہارے سب سے زیادہ قریب ہے۔ خاموشی کے بعد کی رحمت، جب بندہ سچے یقین کے ساتھ اللہ سے جڑ جاتا ہے تو اللہ وہ دروازہ کھول دیتا ہے جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ دل کا سکون، گناہوں سے پاک ہونا، اندر کی صفائی، اور سب سے بڑی نعمت اللہ کا قرب۔ دوستوں، یہ ویڈیو صرف ویوز کے لیے نہیں بنائی گئی بلکہ دلوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر تمہارے دل میں درد ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ خاموش ہے، تو یقین رکھو اللہ نے تمہیں چھوڑا نہیں، وہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ دعا: اے اللہ، جو اس پیغام تک پہنچا، جو دل سے تیری بات سمجھ سکا، اس کے دل کو زخموں کو شفا عطا فرما۔ جن کے دل بوجھل ہے انہیں اپنا کرب عطا فرما۔ جن کی دعائیں اٹکی ہوئی ہیں ان کے نصیب کھول دے۔ جن کے دل ٹوٹ چکے ہیں انہیں اپنی محبت سے جوڑ دے، اور جو سمجھ چکا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے اسے نیا آغاز عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ 4 نشانیاں آپ کے دل کو چھو گئی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اس پیغام کو اس شخص تک ضرور پہنچائیں جس کا دل خاموش ہے مگر رب کی طرف جانا چاہتا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔